हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रदर्स क्लासेज के अंदर। साथियों, राजस्थान का बजट पेश हुआ था 10 जुलाई 2024 को। तो 10 जुलाई को बजट पेश हुआ था। उसके अंतर्गत भजनलाल सरकार ने एक बात कही थी कि राजस्थान के अंतर्गत हैं वो उनके कार्यकाल में 4 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। हर साल 1 लाख भर्तियाँ हैं वो इस बजट के अंतर्गत निकालने की बात कही थी और हर सत्र में 1 लाख वैकेंसियाँ करवाने की बात कही थी। लेकिन शिक्षा विभाग की ओर के जो कर्मचारियों ने जवाब दिया है कि 1 साल के अंतर्गत हैं वो 1 लाख वैकेंसियाँ करवाना थोड़ा-सा असंभव बात है। तो क्या है पूरी बात इस वीडियो के अंतर्गत देखेंगे। तो चलिए साथियों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले आपसे निवेदन है, यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन प्रेस कर दे, ताकि हर वैकेंसी की अपडेट है वो आपको समय समय पर मिलती रहे। तो देखिएगा साथियों, विधानसभा सत्र पूरा होते ही प्रदेश में भर्तियां ही भर्तियां निकलेगी। युवाओं को पूरी तरह से सरकारी नौकरी का मौका मिलेगा। युवाओं को रोजगार से जोड़ने का भी काम करेंगे और सरकारी नौकरी देने का भी काम करेंगे। भजनलाल जी शर्मा ने ये ट्वीट करके बताया है कि विधानसभा का सत्र पूरा होते ही हर युवा बेरोजगार को नौकरी के अवसर प्रदान किए जाएंगे। उनके अकॉर्डिंग 1 लाख भर्तियां हैं वो साल के अंतर्गत करवाई जाएगी। एक सत्र के अंतर्गत 1 वर्ष के अंतर्गत वो 1 लाख भर्तियाँ निकालेंगे। उनके पूरे सत्र के अंतर्गत वो 4 लाख भर्तियों की घोषणा है वो उन्होंने की है। अब 1 लाख वैकेंसियाँ निकालेंगे, उसकी जो पूरा करने के अंतर्गत है वहीं शिक्षा की बात करें तो वो शिक्षा विभाग कह रहा है कि एक हर साल 1 लाख भर्तियाँ कराना आसान नहीं, प्रक्रिया शुरू करने में ही बीत जाएँगे 3 साल। तो वो 3 साल हैं वो प्रक्रिया शुरू करने में बीत जाएँगे, तो बाकी की वैकेंसियाँ हैं वो कब निकालेंगे। तो देखिएगा, इस संपूर्ण जानकारी देखते हैं। भर्तियों के लिए ये सब करना होगा। आरपीएससी ने के कार्मिकों के मुताबिक इतनी भर्ती प्रैक्टिकली हर साल संभव नहीं होती है। विभागों की रिक्तियां का आकलन करना, सूची तैयार करना, प्रशासनिक और वित्तीय मंजूरी मिलना, उसके बाद भर्ती की सिफारिश भेजना, यह प्रक्रिया ही इतनी जटिल होती है कि लंबा वक्त निकल जाएगा। सिफारिश से में कोई चीज स्पष्ट नहीं होने से आयोग कई बार इसे लौटा देता है। स्पष्ट होने के बाद विज्ञप्ति जारी करना, आवेदन प्रक्रिया अपना, इसके बाद कहीं जाकर परीक्षा की तारीख तय होकर परीक्षा कराना और रिजल्ट जारी करना, इन सब भर्तियों में कम से कम 3 से 5 साल का वक्त है वो लग जाता है। तो आरपीएससी ने पिछले 6 साल की जो भर्तियां हैं 2018 के अंतर्गत 18,000, 2019 में 10,000, 2020 में 5,000, 2021 में 2,914 और 2022 में 10,000 और 2023 में 17,000 भर्तियां हैं वो करवाई हैं। 17,000 पदों पर वैकेंसी करवाई है 2023 में। तो राज्य सरकार ने बजट में हर साल 1 लाख भर्तियों की घोषणा की है। इस घोषणा से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लाखों बेरोजगारों के चेहरे पर मुस्कान, उम्मीद की मुस्कान जरूर ला दी है। लेकिन इन भर्तियों की प्रक्रिया शुरू करने में ही कम से कम 3 से 5 साल का से ज्यादा का वक्त है वो लगेगा। अगर आरपीएससी को आधी भर्ती भी मिली तो भी 50,000 भर्तियां कराने के लिए 5 साल तक का समय लग जाएगा। पिछले 6 साल के आंकड़ों पर नजर लगाए तो आरपीएससी ने लगभग 63,000 भर्तियां मिली हैं, जबकि बजट में हर साल 1 लाख भर्ती का ऐलान किया गया है। आरपीएससी के जरिए विभिन्न विभागों में भर्ती के लिए एक लंबी प्रक्रिया पूरी करनी होती है। अब एक्सपर्ट की बात माने तो आरपीएससी के पूर्व चेयरमैन दीपक उप्रेती कहते हैं कि सरकार और आरपीएससी दोनों का काम डिफाइन है। आरपीएससी में 500 से 600 का ही स्टाफ है। इतना तो परीक्षा सेंटर ही बना दिए जाते हैं, यानी आरपीएससी के चपरासी से लेकर चेयरमैन तक को परीक्षा में लगना पड़ेगा। आरपीएससी परीक्षा करा सकता है और नहीं कराने का कोई कारण नहीं है, लेकिन इसके लिए एक फ्रेम के तहत काम करना होगा। सरकार को मार्च से पहले ही सभी विभागों की रिक्तियों और पदों का आकलन करने अभ्यर्थना जारी करनी होगी। तब कहीं जाकर आरपीएससी के कैलेंडर में यह शामिल हो सकेंगे। लेकिन अभी की स्थिति में यह है कि अभ्यर्थना ही देरी से आती है। किसी विभाग की जनवरी में आ रही है तो किसी की अक्टूबर में मिल रही, किसी की दिसंबर में। आयोग परीक्षा कैलेंडर बनाने से पहले यह भी देखना होता है कि कहीं कोई
अन्य परीक्षा से तारीख का कटरा टकराव तो नहीं हो रहा है। जरूरी अवकाश भी देखने होते हैं। सरकार अगर पहले ही सभी विभागों के पदों का आकलन कर ले, आरक्षण की स्थिति ही तय कर दे और समय पर अभ्यर्थना भेज दे तो ये काम आसान है, लेकिन वर्तमान स्थिति में ऐसा संभव नहीं है। इन भर्तियों में कराएंगे इतनी भर्तियां कराई नहीं जा सकती। तो देखिएगा, एक्सपर्ट की राय शिक्षा विभाग की ओर से, आरपीएससी की ओर से माने तो 1 साल के अंतर्गत है वो 1 लाख भर्ती कराना असंभव बताया जा रहा है, क्योंकि एक वैकेंसी के अंतर्गत कम से कम एक वैकेंसी को पूरा करने में 1 साल का वक्त है वो आराम से लग जाता है पूरा करने में। तो अब आरपीसी ने ये जवाब दिया है, तो अब भजनलाल सरकार है वो इस पर क्या रुझान लेगी, क्या किस प्रकार से किस प्रणाली से है वो भर्तियों को करवा रहे हैं, उसके बारे में है वो आगे देखते हैं क्या होता है। तो साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत। जय हिंद, जय भारत।